नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स डीए में। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज आज है 3.2। ठीक है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक, तो इसका पहला हमारा कितना दिया गया है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग यानी कि लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी हमें किससे किससे करना है? ग्राफी रूप से हल करना है। ठीक, तो चलिए ग्राफी रूप से इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर 1 हम मान लेते हैं, माना यानी एक्सरसाइज में 3.2 का है। ठीक है, माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या हमने कितनी मान ली है? मान ला x मान ली। ठीक है, तब लड़कों की संख्या कितनी है? हमारा लड़कों की संख्या कह रहा है कि कितनी है? 4, यानी कि लड़कों की संख्या जो है, सॉरी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या जो है 4 अधिक है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 4 कर देंगे तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ग्राफी रूप में। चलिए, तो यहाँ या फिर एक काम करिए, इसको मान लीजिए x और ये मान लीजिए y। ठीक है, x y करके हम मान लेते हैं। तो ये y मान लीजिए, हमने y मान लिया, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y मान ली है। तब हम प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है कि विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी 10 हैं, तो दोनों का यानी कि प्रश्न के अनुसार हम करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है? 10। ठीक, दोनों की जो संख्या है वो कितनी दी गई? 10। इसको समीकरण 1 डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? जैसे लड़कों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है ना? तो यहाँ पर ये है x बराबर y प्लस के 4, ये समीकरण 2 डाल दो। ठीक, अच्छा चलिए, तो समीकरण हम 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है? x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 10 जब है तो यहाँ से हम देखिए x बराबर, अगर हम पहले इसको इधर भेज दो तो x बराबर 10 माइनस के वाई हो जाएगा। ठीक, यदि हम y बराबर कितना रख दें? y बराबर हम रख दें 5। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10 माइनस के 5 बराबर 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम y बराबर कितना रख दें? y बराबर यदि हम रख दें 4। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10 माइनस के y बराबर 4 रखेंगे तो 10 माइनस के 6 आ जाएंगे, या फिर हम कर दें इसको 6 या 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 4 बराबर 6 आ गए। ठीक है, यदि हम y बराबर कर दें 6, ठीक है, y बराबर कितना कर दें? 6 कर दें, तब हमारा x बराबर कितना आएगा? 10 माइनस के 6 बराबर 4। ठीक, ये आ गया। इसके टेबल बना ले रहे हैं, तो इसकी टेबल बना लीजिए। चलिए, तो इसकी टेबल हम बनाएंगे, इसकी टेबल बना लीजिए। x बाई एक्स यानी y बराबर हमने कितना रखा? 5, तो x बराबर कितना आया? 5। ठीक है, y बराबर हमने कितना रखा? 4, तो x बराबर कितना आया? 6। y बराबर हमने कितना रखा? 6, तो ये x बराबर 4 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब समीकरण 2 से देखेंगे, तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 2 हमारा है x बराबर y प्लस के 4। ठीक है, यदि हम कितना रखें, यानी कि x बराबर, अगर हम x नहीं y बराबर, है ना, y बराबर हम रखें 5। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा? x बराबर y, 1 मिनट, y बराबर अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, है ना? तो हमारा कितना आ जाएगा? चलिए, तो 5 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? यानी कि y बराबर, वो सॉरी, x बराबर हमारा आ जाएगा 5 प्लस के 4 बराबर 9। ठीक है, यदि हम y बराबर रखते हैं कितना, इसका रख लीजिए माइनस के 6 रख लीजिए। ठीक है,
तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -6 प्लस के 4 बराबर में -2 आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर हम अगर रखें -7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -7 प्लस के 4 इक्वल टू -3। ठीक, अब हम इसके बनाएंगे यानी कि ग्राफ। चलिए इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो ग्राफ हम बनाएंगे इसका, लाइन कर लीजिए। चलिए, तो फिर हमने इसको बना लिया है। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे तो पहले हमारे देखो निर्देशांक पहले वाले के कितने हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसकी टेबल पहले बना दीजिए। टेबल बनाएंगे तो इसकी टेबल हमारी बनेगी। ठीक है, x कितना है, x है और इधर y है। x 9 है तो ये 5 है, और ये -2 -6। ठीक है, माइनस के ये 7 है तो -3 ये आ गया। ठीक, चलिए तो इसके निर्देशांक जो हैं वो हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये निर्देशांक लिख लिए हैं। तो पहले पे हमें कितना पहले पे हमें चलना है 5,5। तो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया हमारा, और इधर भी हमें 5 ही चलना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद चलना है 6,4 6,4 6,4 ये हो गया। ठीक है, 6,4, फिर उसके बाद हो गया 4,6 4,6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक, तो ये लाइन ये खींचेंगे, इसको खींचिए। ठीक है, चलिए ऐसे खींच दीजिए इसको, ये खींच दी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे में कितना चला है, 9,5 है। तो 9,5 चलेंगे, 9 और कॉमा 5, 9 5 9 5 9 ये है और 5 ये रहा। ठीक, ये है, हाँ ये। उसके बाद -2 -6 -2 कॉमा कहाँ गया, -2 कॉमा -6 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक, उसके बाद -3,7 माइनस में। ठीक है, -3 कॉमा -7। ठीक है, ये मिल गया। एक मिनट, ये है। ठीक, -3 कॉमा -7। अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको मिलाएंगे। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा था लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, यही तो पूछ रहा है। तो लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है। चलिए अब देखिए दोनों रेखाएं जो हैं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये 7 पे पहुंच गया और इधर 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु इसका हुआ, ये वाला बिंदु जो है वो हमारा 7,3 है। ठीक, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या हमारी यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि x पर हमारा कितना है, x पर हमारा आ गया 7। ठीक है, और y पर हमारा कितना आ गया, y पर हमारा यहाँ आ गया 3। ठीक, x पर 7 y पर 3। तो यहाँ हमारा जो बनेगा, यानी कि x हमने किसका माना था, x हमने माना था, यानी कि लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी थी, 22, और लड़कों की संख्या जो मानी थी वो हमने, सॉरी, लड़कियों की संख्या x मानी थी और लड़कों की संख्या 22 मानी थी। तो यहाँ हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, यानी कि 5 पेंसिल तथा 7 पेन यानी कलमों का मूल्य कितना है, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक पेंसिल का तथा एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मान लेना है, मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिएगा, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, x रुपये और y रुपये मान लिया हमने। ठीक, तो x रुपये हमने y रुपये मान लिया। अब हम करते हैं प्रश्न के अनुसार।
प्रश्नानुसार यानी कि x प्लस बाई बराबर, यानी कि कितनी पेंसिलें हैं, पेंसिलें जो है वो 5 हैं, तो 5 और जे है 7। ठीक, तो दोनों का जो मूल्य है वो कितना आता है, 50 रुपये। समीकरण इसको 1 दे दो। ठीक अब कह रहा है कि यदि 5 यानी कि 7 पेंसिल हों, ठीक है, और 5 कलमें हों, तो जो मूल्य आता है वो 46 रुपये आता है। ठीक, ये है। ठीक, तो यहाँ आप समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक, यहाँ से हम x बराबर निकाल लें, तो 5x बराबर 50 माइनस के 7y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y बटे में 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 50 बटे में 5 माइनस 7y बटे में 5। ठीक है, ये कट जाएगा 10 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 10। ठीक, या फिर हम इतना ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 10 माइनस 7y बटे में 5। ठीक है, अब हम यदि y बराबर कितना रखते हैं, y बराबर यदि हम रख दें 0, ठीक है, तो x के बराबर जो हमारा आ जाएगा 10 माइनस का ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 10। ठीक, यदि हम y बराबर कितना रख दें, 5 रख दें, y बराबर 5 रख दें, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस के 7 गुणे में 5 बटे में 5, 5 से 5 कट गया, तो 7 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया। अब y बराबर यदि हम रख दें कितना, 10 रख दें, तो x बराबर कितना होगा, 10 माइनस के 7 गुणे में 10 बटे में 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, तो इसकी हम टेबल बना ले, इसकी टेबल बना लेंगे, तो इसकी टेबल हम बनाएंगे। चलिए इसकी टेबल बना लीजिए। ये x है, ये y है, तो y का 0, इधर 5, इधर 10, और x का जब 0 रखेंगे तो कितना आया, 10। जब हमने 5 रखा तो कितना आया, 3। 10 रखा तो माइनस के 4 आ गए। ठीक है, ये आ गई। चलिए, तो अब इसके आगे समीकरण यानी कि समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से देखते हैं। हमारा समीकरण कितना है, 2 हमारा समीकरण ये रखा, 7x और प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, तो 7x बराबर 46 माइनस के 5y। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस के 5y अपॉन में 7। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, समीकरण, चलिए तो इसका हम निकाल लें, यानी कि x यानी y बराबर हम कितना रख दें, y बराबर यदि हम रख दें 5। ठीक है, तो x बराबर 46 माइनस के 5 इंटू 5 अपॉन में 7, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 46 माइनस के 25 बटे में 7 बराबर कितने बचेंगे, इधर 1 बचेगा और इधर 2 बचेंगे, बटे में 7, 7 तिया 21। ठीक है, यदि हम y बराबर कितना रख दें, माइनस के 2 रखें, तो x बराबर 46 माइनस के 5 इंटू माइनस 2 अपॉन में 7, तो कितना हो जाएगा, 46 और प्लस के 5 दूनी 10 बटे में 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 56 बटे में 7, 7 अट्ठे 56, तो 8 बार में ये पूरा कट गया। ठीक, बस 2 ही निकाल लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका हम 2 ही निकाल लें, तो इसकी बना लीजिए, टेबल बना लें इसकी। चलिए, तो इसकी टेबल बना लेंगे, तो ये x बाई, ठीक है, बाई का हमने कितना रखा, 5, तो x का कितना आया, 3। बाई का हमने -2 रखा, तो x का कितना आ गया हमारा, 8। ठीक, चलिए तो अब हम बनाते हैं इसका चित्र, तो चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी हम लाइन खींचते हैं। दस है ना सबसे बड़ी, 10। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 है तो हो जाएगी। चलिए, तो इसको हमने लिख लिया, यानी चित्र हमने बना लिया है। ठीक है, ये y और इधर x,
नीचे बाई डैश, इधर एक्स डैश। ठीक, तो हमने चित्र बनाया है और इसके लिए हम टेबल का प्रयोग करेंगे। कहाँ गई टेबल, ये रही है। ठीक है, तो टेबल दोनों का प्रयोग करेंगे, दोनों टेबलों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले वाले के लिए हम पहले वाले के लिए बनाएंगे। तो पहले वाले के लिए हमारा कितना चलना है, देखिए पहले वाले के लिए हमें चलना है 10 और 0। तो x पर हमें कितना चलना है, x पर हमें चलना है 10 और y पर कितना चलना है 0। तो इस पर बिल्कुल y पर नहीं जाना है, तो ये वाला हमारा यहीं पे रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद x पर 3 चलना है, तो 2 और 3 यहाँ हो जाएगा, और इस पे चल रहा है 5, तो 4 के बाद 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया पॉइंट। उसके बाद -4 और 10 चलना है, तो -4 किधर है, इधर है, और इधर 10 चलना है, तो ये हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, 10। ठीक, अब इनको मिला दीजिएगा, इनको मिला देंगे हम, तो ये मिल गया हमारा। इसको मिलाएं, कहाँ गया, आगे पीछे हो गया इसको। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी कम ज़्यादा है, इस वजह से। ठीक, तो ये मिल गया। ठीक है, इसको अब इसके बाद फिर दूसरे वाले के लिए हम देखते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या है, 3,5। तो 3 किस पे चलना है, इस पे चलना है 3, और इस पे चलना है 5। तो 4 और 5 यानी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 3 और 5 मिल गया। उसके बाद कितना चलना है इस पे, 8 - 2। तो इस पर चल रहा है 8 और -2। ठीक है, तो यहाँ ये मिल गया 8 - 2। ठीक, इन दोनों को मिलाइए, तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये हमारा बन गया ये चित्र। ठीक, तो यहाँ हमारा ये मिल गया। इसको और बड़ा कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, ये मिल गया। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -4,10, ये -4,10। ठीक, इसको मान लो कुछ भी मान लो, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएंगे 10,0, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 8, -2। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,5। ठीक, ये हो गए, ये बन गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए हमें कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है, हमें मिल रहा है दोनों रेखाएं जो हैं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3,5 पर। ठीक है, तो मूल बिंदु जो रेखाएं हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या है, 3,5 है। ठीक है, तो इसको अब हम कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ लिखेंगे रेखाएं बिंदु कितने पर, 3,5 पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो x जो बराबर है वो 3, y बराबर जो है वो 5। ठीक है, तो यहाँ x बराबर जो हमने माना था वो किसके लिए माना था, x बराबर हमने माना था यानी कि पेंसिल के लिए। तो x बराबर यानी कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपए है। और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपए। सिंपल हो गया, बस हो गया आंसर ये। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक है, तो इसका हम पहला लिख लेंगे, 5x - 4y और प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। चलिए, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा होगा, पहले हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 डाल लीजिए इनको। ठीक है, तो समीकरण 1 से और 2 से, ये समीकरण 1 ये 2 के लिए, तो यहाँ पर ये A1 के लिए है, ये B1, ये C1, ये A2, B2, C2।
ओके, तो यहाँ A1 अपॉन में, एक मिनट ऐसे मान लीजिए, A1 बराबर कितना दिया 5, B1 बराबर कितना दिया -4, C1 बराबर कितना दिया 8, ठीक है। A2 बराबर कितना दिया गया 7, B2 बराबर कितना दिया गया 6, C2 बराबर कितना दिया गया -9, ठीक, ये दिया गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर कितना होगा 5 अपॉन में 7, B1 अपॉन में B2 बराबर कितना आएगा -4 अपॉन 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3, ठीक है। और ये C1 अपॉन में C2 8 अपॉन में 9, ठीक है। तो यहाँ अब ये है क्या, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू नॉट B1 अपॉन में B2, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 5/7 आ रहा है, यहाँ -4/3, यानी कि इसको काटेंगे तो -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो B1 और A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर जो है प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए अब इसका देखते हैं हम दूसरा, इसका पार्ट दूसरा देखते हैं। चलिए, तो इसका दूसरा दिया 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। 18x प्लस 6x प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। तो हम निकालेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर 9 अपॉन में 18, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा हमारा 9 1 9, 9 दूनी 18, तो 1/2। B1 अपॉन में B2 बराबर 3 अपॉन में 6, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1/2। C1 अपॉन में C2, ठीक है, बराबर कितना निकल के आएगा 12/24, तो ये निकल के आएगा 1/2। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब ये तीनों बराबर आगे देखो, तीनों बराबर दिख रहे हैं, तो तीनों जब बराबर आ जाएंगे तब हमारी रेखाएं जो हैं वो कैसी होंगी, समपाती होती हैं। जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं जो हैं वो समपाती हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है, समपाती होंगी। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिड़ी हुई होंगी, ठीक है, इन्हें कहते हैं समपाती। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा और हो, उसे कहते हैं समपाती, ठीक। तो यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे, तीसरे में क्या दिया है, चलिए तो यहाँ देखिए 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो A1 अपॉन में A2 निकालिए, तो 6 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। B1 अपॉन में B2 निकालेंगे, तो B1 कितना है -3 -1 बराबर 3, ठीक है। C1 अपॉन में C2 बराबर कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 9, ठीक, जो कि ये अलग है। तो यहाँ पर क्या है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू नॉट C1 अपॉन में C2, ठीक है। जब ये कंडीशन हमारी बनती है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक है। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म जो है संगत है या असंगत है। ये हमारा तीसरे में है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया, 2x माइनस 3y बराबर 7 दिया, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको भी इधर ले आओ, 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ A1 अपॉन में A2 इक्वल टू कितना दिया गया 3 अपॉन में 2, ठीक है। B1 अपॉन में B2 इक्वल टू कितना है 2 अपॉन में माइनस की 3, C1 अपॉन में C2 बराबर कितना दिया गया -5 अपॉन में -7 इक्वल टू 5 अपॉन में 7, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर क्या है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू नॉट B1 अपॉन में B2,
ठीक है। तो जब ये दोनों यानी A1 और B1 जो हैं, A और B जो हैं कैसे हो, यानी कि बराबर ना हो, ठीक है, बराबर ना हो, तो हमारी रेखाएं कैसी कहलाती हैं, यानी कि समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, यहाँ लिखेंगे समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, ठीक है, एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा वाला, इसका जी फर्स्ट है, अब देखते हैं इसका सेकंड। चलिए, तो इसको ये इधर लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना लेके आओ तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए A1 यानी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। और B1 अपॉन में B2 इक्वल टू माइनस के 3 कोमा वो 3 अपॉन में माइनस 6 बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और C1 अपॉन में C2 इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन में 9। तो यहाँ क्या है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू नॉट C1 अपॉन में C2, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो हमारे युग्म कैसे कहलाएंगे ये, यानी कि यहाँ पर युग्म यानी समीकरणों का कोई हल नहीं है, यहाँ लिखेंगे समीकरणों का यानी जो दिए गए समीकरण है, ठीक है, करणों का कोई हल नहीं है, ठीक है। समीकरणों का युग्म असंगत है, तो समीकरणों का युग्म कैसा है, असंगत है, ठीक है, युग्म कैसा है, असंगत है। तो समीकरणों का युग्म जो है वो हमारा असंगत है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसका तीसरा। चलिए, तो हमारी ये दी गई है, यानी कि इसको हम सॉल्व कर लें तो इसका गुणा देखिए 3x अपॉन में 2 प्लस 5y अपॉन में 3 बराबर में 7, इसको सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई इधर 9x ये प्लस के 10y अपॉन में 6 बराबर 7। तो यहाँ 9x प्लस के 10y बराबर 42 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो गए 42। तो यहाँ हम ये A1 ये A2 के लिए है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखिए A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 9 अपॉन में 9 इक्वल टू 1, ठीक है। B1 अपॉन में B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 10 अपॉन में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 10 अपॉन में माइनस के 10 अपॉन में -10, ठीक है, यानी कि 1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद C1 अपॉन में C2 बराबर C1 अपॉन में C2 यानी कि 7 अपॉन में 14, तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/2 कितना आएगा 2। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण का युग्म है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 1 मिनट, देखिए यहाँ प्लस के हैं और इसमें क्या दिए माइनस के दिए गए, तो ये इस तरह एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, माइनस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर कैसा है ये A1 अपॉन में A2 इक्वल टू नॉट B1 अपॉन में V2, ठीक है। तब जब ये A1 और B1 जो हमारे हैं बराबर नहीं होते हैं तो हमारा कैसा होता है, समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो यहाँ पर दिए समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है, ठीक है, युग्म जो है वो हमारा कैसा है, संगत है। A1 अपॉन में A2 बराबर 5 अपॉन में माइनस के 10 बराबर माइनस के 1/2, ठीक है। B1 अपॉन में B2 कितना होगा, B1 अपॉन में B2 यानी कि माइनस की 3/6, ठीक है, बराबर में, तो यहाँ बराबर -1/2, ठीक है। C1 अपॉन में C2, तो C1 अपॉन में C2 कितना होगा, 11 अपॉन में -22 बराबर माइनस के 1 अपॉन में 2, ठीक, तीनों बराबर आ रहे हैं।
देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं ना, -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो ये कैसा होगा, यानी कि -1/2 -1/2 आ रहे हैं, तो ये वाला जो है हमारा, इसको हम कहेंगे, यानी कि देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, जब ये सभी बराबर आ रहे हैं, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो युग्म है, यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं समपाती हैं, और लिखेंगे अतः, अर्थात लिख लो, अर्थात इनके लिखो, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। ठीक, चलिए, तो दिए गए समीकरण कैसे हैं, तो यहां पर लिखेंगे दिए समीकरणों का युग्म संगत है। समीकरणों का युग्म जो है कैसा है, संगत है। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरणों का युग्म, चलिए, तो हमारा अगला दिया गया 4/3x + 2y इक्वल टू 8, 2x + 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 4/3x + 2y इक्वल टू 8, तो यहाँ हो जाएगा इसका गुणा, तो 4x प्लस के 3 दूनी 6y, और इसका 3 × 24। ठीक है, ये हो जाएगा, तो अब हम निकाल लेंगे A1/A2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, B1/V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/3 इक्वल टू 2 आ जाएगा, C1/C2 इक्वल टू कितना आएगा, 12, 12 क्यों, 24 है ना, 24/12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। अब देखो तीनों के लिए जो है समान आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हम इसको कह सकते हैं दोनों रेखाएं कैसी हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं। ठीक है, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब यानी कि दिए समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है। ठीक, युग्म संगत है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ तक इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आगे वाले बच्चे हुए हैं, वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे उसका आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।